नमस्कार दोस्तों, जोहार। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करेंगे जेपीएससी के इंटरव्यू को लेकर। निराशा तो एक जीवन का पहलू है, लेकिन अपने आप को मोटिवेट रखना, महत्वाकांक्षी बने रहना और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास करना हर मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए। ऐसे में आज हम लोग बात करेंगे कि जेपीएससी के इंटरव्यू की तैयारी अभी से करे या ना करे। कंप्लीट वीडियो आप देखेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक करना, ठीक है। आपका जो भी विचार होगा कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग डालेंगे। देखिए, जो भी बच्चे इस बार, जो भी विद्यार्थी एस्पिरेंट जेपीएससी का मेंस लिखे हैं, वो उनका सेकंड अटेम्प्ट है, किन्हीं का थर्ड, किन्हीं का फर्स्ट, फ्रेशर्स भी हैं इसमें। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें जेएसएससी के भी बच्चे आ गए हैं, तो कंपटीशन बहुत कम है। हालांकि ये सारी चीजें मिथ्या हो सकती है, लेकिन फिर भी जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो बहुत हिडन रहते हैं, जो एक्चुअल कैंडिडेट हैं और जो सही में मेंस अच्छे से लिखे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है ये। साथ में जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है कि अपने आप को तरोताजा रखें, नेगेटिविटी से दूर रहें, ठीक है। आप इस बात को माने कि आपके अगर 12 घंटा का समय दिन का मिल रहा है और आप अपने समय को इस बात में सोचने में लगा रहे हैं कि अध्यक्ष की नियुक्ति कब होगी या फिर कब जो है कैबिनेट की मीटिंग में ये प्रस्ताव आ जाएंगे, तो हमें ऐसा लगता है कि अब तक इतने कैबिनेट के मीटिंग्स निकले, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है, आप लोग भी बताइएगा कि हमारा इसमें समय जो है वो व्यतीत हो रहा है, ठीक है। बेशक समय कीमती होता है, लेकिन चूंकि हम लोग तैयारी एक ऐसे एजेंसी का किए हैं जिसका इतिहास ही रहा है कि थोड़ा सा लेट लतीफ ये चलता है, ये कोई नई बात नहीं है हम लोगों के लिए। और इसी बीच अपने आप को कैसे बनाए रखें, तो इसका अभी से तैयारी करे या ना करे, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगा। आप बताएंगे कि हाँ, इस चीज से आप सभी सहमत है या नहीं है। देखिए, ये तय है कि जो जेपीएससी का इंटरव्यू है, ठीक है, उसके अगर कैंडिडेट की बात की जाए तो 3 तरीके के कैंडिडेट हैं। आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे। कैंडिडेट नंबर 1 जो आप देख रहे हो, ये बिल्कुल फ्रेशर्स है, ठीक है, यानी कि ये जो है बिल्कुल फ्रेशर्स स्टूडेंट है, यानी फ्रेशर है। कुल सीटों की संख्या जो 342 है। आप और हम सभी जानते हैं कि अक्सर ये चीजें मार्केट में चलती है कि भाई मुझे तो लग ही नहीं रहा है उसका कैसे हो गया, भाई मुझे तो लग ही नहीं रहा है उसका कैसे हो गया। सही इसलिए हो लगता है या गलत इसलिए लगता है या किसी का हो इसलिए जाता है क्योंकि वो आत्मविश्वासी होता है, दृढ़ निश्चयी होता है, दूसरों की बातों में नहीं आता है। बंद कमरे में मंथन मनन चिंतन चलते रहता है, ठीक है। जो बाजार में दिखते हैं उनका रिजल्ट नहीं दिखता है, और जो रिजल्ट में दिखते हैं वो बाजार में नहीं दिखते हैं, ये सच्चाई है। और एक स्टूडेंट है जेपीएससी का जो लगातार अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिए जा रहा है, लेकिन जो सफलता है वो मिल ही नहीं रही है, ठीक है। तो ये भी कैंडिडेट है, इसमें भी मेरिट है, ऐसा नहीं है इसमें मेरिट नहीं है, और ये नहीं क्रैक कर सकता है, ठीक है। लेकिन विडंबना क्या है कि हमारा सिलेक्शन इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि अध्यक्ष आ जाएंगे, बैठ जाएंगे और नियुक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उस पे भी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट प्रोसेस चलेगा, तभी ये चीजें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। एक कैंडिडेट है जो चुपचाप इस बात की इंतजार है कि जब होगा तब होगा, लास्ट में सिलेक्शन होना ही है और तब तक कुछ प्रोडक्टिव कार्य कर लिया जाए। सवाल तो यह है कि अभी से तैयारी करें या ना करें, लेकिन आप तय मानिए सिलेक्शन फ्रेशर्स का भी होता है, सिलेक्शंस इन जो कहते हैं ना कि जिनका फर्स्ट नहीं लेकिन सेकंड थर्ड अटेम्प्ट है, उनका भी सिलेक्शन होता है। और जो लोग शांति से चुपचाप बैठे हुए वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं चलो ठीक है जब होगा तब होगा, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी एक काम है, ठीक है। ये कुछ अपने जो डेवलपमेंट का कार्य है वो कर रहे हैं, कुछ अर्निंग कर रहे हैं, और प्रेशर्स हैं, ये फुली जो है हो सकते हैं माता पिता पे डिपेंडेंट हो, या हो सकता है अपने फाइनेंशियली जो है इंडिपेंडेंट हो, लेकिन इनका जो कैटेगरी है ना, ये सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। ऐसा नहीं, मैं भी इसी कैटेगरी में आता हूं, लेकिन अपने आप को आपको ऊर्जावान बनाए रखना होगा,
फालतू की बातों में आपको नहीं आना पड़ेगा, ये आप तय मानिए, ठीक है। और कैंडिडेट जो ये है, अब सिलेक्शन का आपको चांस बताएं, फ्रेशर्स जो रहते हैं ना, इनके सिलेक्शन का जो चांस रहता है 50 to 60% रहता है कि इनका सिलेक्शन हो सकता है। और जो लगातार अटेम्प्ट दे रहे हैं 80% इनका चांस है कि इन्हीं का होगा, क्योंकि लाइन में कतार में ये आगे खड़े हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्हीं की होगी। और जो इस तरीके के बच्चे हैं, इनका आत्मविश्वास इतना ऊपर होता है कि सिलेक्शन इनका 110% होता है, ठीक है। आप लोग बताएंगे कि मैं जो यहां बता रहा हूं वो सही बता रहा हूं या नहीं। दूसरा चीज, अभी से तैयारी करे या ना करे, तो मैंने आपको जो 7 महत्वपूर्ण बातें जेपीएससी को लेकर आप लोगों को मैंने बताया था, वो वीडियो आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने इंडिकेट किया था कि आपको अभी चूंकि नहीं हो रहा है अगर इंटरव्यू, तो ठीक है, अभी अध्यक्ष नहीं बैठ रहे हैं, कोई बात नहीं, हमने क्या करना है, करंट अफेयर्स की धीरे धीरे तैयारी करते रहनी है, क्योंकि हो सकता है 14th जेपीएससी जैसे ही हो सकता है इसी वर्ष 14 जेपीएससी आ जाए और अगले वर्ष एग्जाम हो जाए, ये तो हो सकता है। तो अपने आप को नरिश करते रहना है, करंट अफेयर पे ध्यान देते रहना है। मॉक इंटरव्यू एक आईना के सामने, ठीक है, एक मिरर के सामने एक मॉक इंटरव्यू पर डे दीजिए, आईना के सामने खड़ा होके, कैमरे के सामने खड़ा होके पर डे बात कीजिए अगर आपने मेंस लिखा है तो, और तय मानिए दूसरों की बातों में मत आए, ठीक है। दूसरा आपको कहेगा कि आज ये होने वाला है, कल ये होने वाला है, ये, उससे कोई आपको आपके जीवन में फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखें, आपका लक्ष्य क्या है, दूसरों का लक्ष्य क्या है, सबका लक्ष्य अलग अलग होता है, और जो अपने कर्तव्य पथ पर चलता है सफलता मंजिल उन्हीं को मिलती है, ठीक है। ऐसे में आप इस बात को समझिए, किसी को आप ट्रोल कर देंगे, किसी को आप कुछ कह देंगे नेगेटिव, उससे उसका नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि नेगेटिविटी आपके मुंह से निकला, हो सकता है फिल्टर होके वो पॉजिटिविटी में चेंज हो जाए। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखें, करंट अफेयर्स फटाफट आप देखते रहे, जो भी चीजें आ रही है डे टू डे लाइफ में, ठीक है। और अभी जो मैंने इंटरव्यू ग्रुप बनाया है, इसमें मैं लगातार बच्चे इसमें जो अभ्यर्थी जुड़ रहे हैं, और मैं एक रणनीतिक तरीके से पर डे एक इंटरव्यू लेने का कार्य कर रहा हूं, और उसमें इंटरव्यू मैं नहीं ले रहा हूं, हम लोग सब मिलकर ग्रुप में डिस्कस करते हैं, और उसमें किसी भी तरह का ना अध्यक्ष की बात होती है कि जेपीएससी में क्या होगा नहीं होगा, ना किसी तरह की कार्य प्रणाली की बात होती है। बहुत सारी अफवाहें जो है वो इधर उधर फैलते रहती है, आपको उसमें नहीं आना है, बिकॉज यू आर अ सीरियस कैंडिडेट, एंड सीरियस कैंडिडेट जो होते हैं ना, वो कभी गिव अप नहीं करते हैं, फालतू की बात नहीं करते, ठीक है। आपको ये चूंकि एक संवैधानिक जो है ऑर्गेनाइजेशन है, ये बॉडी है, और ऐसे संस्थान पे आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं, ठीक है। आप कुछ भी कर लें, जिस दिन जो चीज होना होगा वही तय होगा। कुछ लोग मुझे बोलते हैं संयम सर क्या करें, हाथ में हाथ धर के बैठे रहे, बिल्कुल नहीं, हाथ पे हाथ धर के बैठने के लिए कौन कह रहा है, आप कुछ प्रोडक्टिविटी वाली कार्य करें, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं। किसी की उम्र जा रही है, किसी का जो है सो कि डिप्रेशन का लेवल हाई हो गया है, हर लोगों को के पास जो है वो समस्या मौजूद है, लेकिन अभी से करंट अफेयर्स, झारखंड के कुछ वैसे जो पेपर में जितने भी खबर आ रहे हैं उसको देखते रहिए, और हम लोग जो पर डे डिस्कशन कर रहे हैं इसका आप पार्ट बनिए, ठीक है। इसके पार्ट बनेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, एक उचित माहौल मिलेगा। अगला जो 14th जेपीएससी है, इसके लिए बहुत जल्द जो है आप लोगों को हम बताएं, कुछ ऐसा चीज मैं लेके आ रहा हूं जो बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मेरा अपना भी कुछ अनुभव है जो मैं चाहता हूं कि आप लोगों से साझा करूं। बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब इस चीज के लिए हमें इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं सर आप इस कदम को उठाइए, तो उसके लिए मैं पर्सनल आप लोगों को वीडियो का इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत जल्द वो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा वीडियो के माध्यम से। लेकिन अभी स्वयं को मैं बस एक ही चीज कहूंगा, नेगेटिविटी से दूर रखिए अपने आप को, करंट अफेयर देखते रहिए, और अभी से जो हम लोग डिस्कशन का केंद्र बनाए हुए हैं, है ना, हर दिन किसी विषय पे चर्चा करते हैं, उस पे आके जुड़िए, और अभी से हल्का हल्का तैयारी कीजिए। आईना वाला बात बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप अपना सच्चा मित्र हैं, आपका सच्चा मित्र जो है कोई और नहीं है, वो मिरर ही आपका सच्चा मित्र है। तो आईना से आप बात कीजिए, और जो दिन भर में इधर उधर कॉल्स हो रही है या आप इधर उधर बात करते हो, फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हो, इसको आप मेरा बात मानो, इसे एक बार आप
करके देखिए। आप इसे थोड़ा मतलब नेग्लेक्ट कीजिए, अवॉइड कीजिए 5 दिन। छठा दिन आपको लगने लगेगा कि अच्छा ठीक है ना, जो होगा देख लिया जाएगा। ठीक है, तो अभी से जो है तैयारी में लगना चाहिए। मेरा मानना है 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जितना भी एक्सटेंड होगा, इस बीच में 1 घंटा अपने लिए निकालना है। और बाकी मेरा मानना है कुछ प्रोडक्टिविटी वाली काम भी है, ढूंढनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं सर एक बार पता चल जाता होना है या नहीं होना है। अरे भाई, तुम्हारा होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, हमारा होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। लेकिन सवाल इतना छोटा नहीं, ठीक है, यहां बात पूरे लाइफ की। आप अगर सिलेक्शन चाहते हैं, ठीक है, तो रिजल्ट का वेट मत करो, सिलेक्शन का वेट करो। लेकिन अगर रिजल्ट चाहते हैं तो रिजल्ट आएगा, लेकिन आपका नाम नहीं होगा तो आपको बुरा लगेगा। ठीक है, आपका नहीं होगा, आपके बगल वाले का हो जाएगा, आप ऐसे ही डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए आपकी सिलेक्शन कैसे हो, ठीक है, इस पे आपको विचार करना होगा। आपको सिलेक्शन लेना है, रिजल्ट से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे रिजल्टवा नहीं आएगा तो सिलेक्शनवा कैसे होगा। यार रिजल्ट आएगी, सिलेक्शन का अर्थ यह है कि उसमें आपका रोल नंबर है या नहीं है, क्या इंटरव्यू कॉल आया या फाइनल हुआ या नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें हैं, चलते रहती हैं। अपने आप को ऊर्जावान बनाएं, क्योंकि एक संवैधानिक बॉडी है। और आप किसी पे विश्वास करें या ना करें, आप खुद पे जरूर विश्वास करें। हमारा जो ये ग्रुप है, ठीक है, आप इस नंबर पे, यहाँ नंबर दिया गया है 7779992221, दिस इज माय पर्सनल नंबर एंड आई थिंक यू हैव टू ज्वाइन। ठीक है, और आप सभी इसी तरीके से लगातार हमारे वीडियो में प्यार अपना बरसाएं। आप बताएं कि मैं जो क्रियाकलाप आप लोगों के लिए जेपीएससी के लिए कर रहा हूं, आप लोगों को कैसा लग रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।